नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत। पेश है आज की ताज़ा खबरें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता भारत सरकार द्वारा ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी ली गई। इतना ही नहीं, अमित कुमार पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण भी किया। इस भव्य परेड के समय जनप्रतिनिधि गण, पुलिस सह प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी गण, अतिथि गण, क्षेत्रीय जन समूह के साथ साथ विद्यालयों के शिक्षक और छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आवास पर 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। दिल्ली में हो रहे किसान प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के परेड के बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली शुरू होनी थी, लेकिन किसानों ने तय समय से पहले ही दिल्ली में एंट्री ले ली और टिकरी बॉर्डर, ITO के साथ साथ और भी कई जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग दिए। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन ने आज एक नया मोड़ ले लिया। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर अपने संगठन का झंडा फहरा दिया। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पर हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली ने हिंसा का रूप ले लिया। शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन ने अचानक से हिंसा का रूप ले लिया। इसी मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हिंसा की निंदा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोध कानून वापस लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्वीट कर अपील की है कि हिंसा को रोक दें। हिंसा से कोई भी हल नहीं निकलेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के पास गणतंत्र दिवस के अवसर पर IBN भारत ने अपने ऑफिस में ही ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर IBN भारत के एसोसिएट डायरेक्ट एडिटर मुकेश राव ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर डायरेक्टर SK श्रीवास्तव, संपादक देवेंद्र कुशवाहा, एंकर एंड प्रोड्यूसर शाहीन परवीन, कॉपी एडिटर शिवांगी सिंह के साथ साथ वीडियो एडिटर कीर्ति, आकाश और आर्थिक के साथ साथ संजय, संदीप और उमेश भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात की गई। इतना ही नहीं, सीओ ने ट्रैक्टर के सामने खड़े होकर रैली निकलने के रोकने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने नगरपालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी द्वारा कृषि कानून पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल के बयान को मैं तवज्जो नहीं देती। वहीं दूसरी ओर उन्होंने शरद पवार द्वारा कृषि कानून पर दिए गए बयान का कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने जो काम किया है वो किसानों के हित के लिए किया है। सरकार ने किसानों को मंडी से मुक्त किया है, मंडी खत्म नहीं किया है। इस तरीके की जो यहाँ पे कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि अब क्या घरों के अंदर भी शराब रखना उन लोगों के लिए, कि उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसका विरोध जता रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो उत्तर प्रदेश में जो घरों में शराब रखने से कोई बड़ी हिंसा होती, कभी कोई घटना होती और वो महिलाओं के सम्मान के कारण किया जा रहा है कि घर में अगर कोई व्यक्ति शराब रखेगा और कभी कोई घटना होती है तो इसके कारण उसका उद्देश्य गलत नहीं लगाना चाहिए। लोगों को किसी को ड्रिंक करने का निर्णय है तो उन्हें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन घर में अधिक मात्रा में रखने में आप देख रहे हैं कि प्रदेश में कई बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कई लोगों की जानें जाती हैं, बेगुनाह आदमी मरता है। और इसमें घर में मैं एक समझता नारी शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं शराब में अगर घर में कोई आदमी पीता है, कहीं न कहीं महिला को उसका शिकार होना पड़ता है। इसलिए आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा उसके पीछे केवल नारी सम्मान का ही। फतेहपुर में स्थापना नगर पालिका प्रतिनिधि के द्वारा
जो हमारे देश की आन है, शान है, बान है, तिरंगे के फहराने के और मैं ये कह सकती हूँ कि फतेहपुर का गौरव बढ़ाने के आज उसका उद्घाटन हुआ है। मैं सभी फतेहपुर वासियों को और अपने कार्यकर्ताओं को सबको बहुत ढेर बधाई देती हूँ कि कल हम सब लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। कल का दिन उन शहीदों को याद करने का है। कल का दिन उन लोगों का है जिन्होंने भारत की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी। आज हम लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि अभी किसी भी जनपद में आगे पीछे मुझे नहीं मिला कि कहीं फतेहपुर के लिए एक शान है और इस शान के लिए हम सब लोग गौरवान्वित हैं। इतने कहूँगी कि गर्मी के सीजन में इतनी जनसंख्या का उपस्थित होना इसका परिचायक है कि तिरंगे के प्रति लोगों का कितना लगाव है, कितना सम्मान है। उन कार्यकर्ताओं का भी शरद पवार जी का बयान है कृषि कानून पर कि उन्होंने कहा कि कंगना जी से राज्यपाल को मिलने का समय है कि किसानों से। देखिए, क्योंकि सरकार के प्रति जो लोगों के बयान आ रहे हैं उस बयानों को मैं जवाब नहीं देना चाहती। सरकार ने जो काम किया है किसानों को किया है, किसानों को मंडी से मुक्त किया है। मंडी खत्म नहीं, किसानों को एक बंधन में नहीं बांधा। जो किसान एक जगह बंधा रहता था, इस मंडी में है तो दूसरी मंडी में बेचेगा। अब किसान मुक्त है कि किसी भी प्रदेश में जाकर के बेच लेगा, जहाँ उसको अच्छी लागत मिलेगी, जहाँ उसको मूल्य मिलेगा वहाँ जाके बेचेगा। राहुल जी का भी एक बयान है कि जो तीनों बिल पे पास किए गए हैं वो उससे खेती दूसरा किसानों को बता देंगे। राहुल जी के बयान को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। दीदी, ममता जी को जय श्री राम के नारे से क्यों आपत्ति है? कल मोदी जी के मंच से कल वो उतर करके चली। देखिए, मैं तो इतना मानती हूँ कि कोई जय श्री राम बोले, कोई कृष्ण भगवान बोले, कोई कुछ बोले, उसमें किसी का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। राम तो वो हैं कि जिन्होंने घर से अयोध्या से निकल के सबरी को, निषाद को, गीतों को, भालुओं को, पूरे आदिवासियों को, जनजातियों को गले लगाया, वो है राम। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बाद महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में लाखों करोड़ों बलिदान के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। आज पूरे देश पूरी तरह से स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उससे समूचे विश्व में देश का गौरव बढ़ रहा है, जो अद्वितीय है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आज के संबंध में क्या करें? शैलेंद्र अग्रवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर कार्यालय पे 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के दिन मैं अपने पूरे पार्टी, अपने नगर पदाधिकारियों की तरफ से सभी बलिदानियों को, सभी महापुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला समय आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली लाए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अग्रसेन महिला महाविद्यालय में धूमधाम से 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद विद्यालय की टॉपर मेधावी छात्राओं को महाविद्यालय प्रबंधक ने सम्मानित भी किया और उनकी हौसला अफजाई की। मैं विनोद कुमार अग्रवाल, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय पीजी कॉलेज का मैं प्रबंधक हूँ। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर यह महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को, समाज के लोगों को, महाविद्यालय के स्टाफ को, छात्राओं को शुभकामना देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपने नई चीज़ों को सीखें, पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। जो गलतियां इसको भूल करके नए कार्य को अपने हाथ में लें और वो दूसरों का, बड़ों का सम्मान करना सीखें। सर, आज क्या कार्यक्रम महाविद्यालय? आज महाविद्यालय में ध्वजारोहण के पश्चात मंच से जो है कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम हुए हैं। बच्चियों द्वारा विभिन्न अपने भाषाओं में, संस्कृत में, अंग्रेजी में और हिंदी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचार भी रखे गए हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, समस्त प्रवक्ताएं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं हमारे प्रबंध समिति के सदस्यगण एवं समाज के लोग आज यहाँ पर उपस्थित थे। सम्मानित किया गया। हाँ, जो बच्चियाँ
ये एक हमने नई परंपरा शुरू किया है कि जो बच्चियाँ हमारे कॉलेज में किसी भी विषय में टॉप की हैं, जैसे हमारे यहाँ एमए में 5 विषय है, बीए में 13 विषय है, बीएड है और बीकॉम है, इन सभी 22 बच्चियों को, 22 विषय के बच्चियों को प्रत्येक विषय में अधिकतम सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को जो है स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर के उनको सम्मानित किया गया। साथ ही एमए 5 विषय में जिस लड़की ने 5 विषय में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च अंक प्राप्त किया और जो बीए में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया और जो बीएड में प्राप्त किया और बीकॉम में प्राप्त किया, उनको अलग से सम्मानित किया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो सारी छात्राएं जो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यहाँ से चली गई थी और उन्होंने एक आग्रह पर आज सभी ने अपनी कॉलेज में उपस्थिति दर्ज कराई है। और हमारे यहाँ 2-3 छात्राएं ऐसी आई थी, एक बच्ची अभी यहाँ पर बैंक में एम्प्लॉय होकर के आई है, एक बच्ची बताइए फैजाबाद में टीचर है और एक बच्ची के स्वयं पिताजी, एक बच्ची के स्वयं माताजी यहाँ पर उपस्थित है पुरस्कार लेने के लिए। और प्रत्येक विषय की जो टीचर थी, जो प्रवक्ता थी, उन्होंने गुजरात के दाहोद में 72वें गणतंत्र दिवस पर दाहोद के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने राष्ट्रगान की शानदार धुन और हेलीकॉप्टर से फूलों की बौछार के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी ने गुजरातियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस के राज्य उत्सव का एक शानदार उत्सव पोलैंड के महावाणिज्य दूत डेमियन इर्जिक की विशेष उपस्थिति, नागरिकों ने कोविड की पूरी गाइडलाइंस के साथ वर्दीधारी बलों की शानदार अनुशासित सराहना की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एसपी विनीत जायसवाल ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ 72वां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूबे के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस लाइन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। परेड सलामी के साथ स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की। उसके बाद पुलिस के जवान और अन्य जवानों ने कदम से कदम मिलाते हुए सलामी दी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में वाहन चेकिंग के दौरान एक ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टर ने तिल्हापुर चौकी इंचार्ज को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में चौकी इंचार्ज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद चौकी इंचार्ज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की कार्रवाई करते हुए एसपी के निर्देश पर ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया। वहीं चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। के तिल्हापुर चौकी इंचार्ज एक बालू लदे ट्रैक्टर से हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? आज सुबह सरायकिल के तिल्हापुर चौकी इंचार्ज वो चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान जो एक ट्रैक्टर जिसमें पीछे ओवरलोड बालू था वो आ रहा था, उन्होंने उसे रोक कर उसके कागजात चेक करने के लिए उसे रोकने का प्रयास किया तो वो रुका नहीं, बिल्कुल तेज़ी से वो भगाने लगा, जिसके कारण से चौकी इंचार्ज को हल्की चोटें आई हैं। तत्काल उनका इलाज कराया गया, अभी बिल्कुल ठीक हैं और उस ट्रैक्टर को सीज कर लिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार? हाँ बिल्कुल, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। के तिल्हापुर चौकी इंचार्ज एक बालू लदे ट्रैक्टर से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सपा के कुछ कार्यकर्ता किसान कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए ट्रैक्टर रैली लेकर मंझनपुर मुख्यालय पहुंच गए। सफाई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोतवाली के सामने ही रोक लिया। सफाइयों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस के जवान एक एक कार्यकर्ता को जबरन घसीटने लगे। पुलिसकर्मियों के रवैये से सफाई क्षुब्ध होकर सड़क पर ही बैठकर हंगामा करने लगे। सपा जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं से कोतवाली की नोकझोंक भी होने लगी। बिहार के समस्तीपुर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के कार्यालय पर 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। श्रमजीवी यूनियन के अध्यक्ष पत्रकार कृष्ण कुमार ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुरुआत किया। कृष्ण कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र की मजबूती और देश को सुरक्षित रखने में मीडिया कर्मी अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। विकास एवं किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 2017 से 22 तक के लिए मत्स्य, पशुपालन, गव्य विकास, सहकारिता को समृद्ध कर रोड मैप बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जा रहा है, जिससे इस जिले के 2.26 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। रबी मौसम में अनुदानित दर पर
11,943 क्विंटल गेहूं का बीज कृषकों को उपलब्ध कराया गया। जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत इस जिले के 10 प्रखंडों में 2000 एकड़ के लिए 16 समूहों का गठन कर जैविक खेती किया जा रहा है, जिससे प्रति एकड़ 11,500 इनपुट क्रय हेतु विकास एवं किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 2017 से 22 तक के लिए। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।